मतलब उनकी पहचान। हाँ, एक बार आप ऐसा कीजिए ना, देवचंद्र जी का प्रसंग वहां तक ले आइए सुनाकर। अंशु आ तो गई है? हाँ अंशु आओ, कहाँ गई? क्या कह रहे हो दीदी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब आप दिख नहीं रहे हो। वीडियो तो ऑन है मेरा। अभी तक पूरी चलती जाती है। कैसे उनके मन में 3 वर्ष की अवस्था में विचार आया कि परमात्मा कौन है। फिर 5 वर्ष की अवस्था में, जिसे वृतान मुक्तावली में एक तो भूत वाला प्रसंग दिया गया कि सब शमशान पे खेल रहे थे और किस तरह उन्होंने उन भूत प्रेतों को देवलोक पहुंचाया। और एक वो आता है कि बाल मुकुंद के सामने जब दूध का कटोरा रखा तो वो पी गए, तो उनकी माता जी भी बोली, उनकी माता जी के मन में भी ये विचार आया। तो ये सारे प्रसंग चलते जाते हैं। किस तरह वह समय समय पे उन्हें महासन्यासी, कनपट्टी, सब जितने भी हैं मौलवियों के पास भी सत्संग किया। फिर हरिदास जी जब उन्हें मिले तो हरिदास जी से उनने जब किया तब उन्हें ये समझ में आया कि हरिदास जी प्रेम के वशीभूत होकर सेवा पूजा करते हैं। तो वो चीज उन्हें बहुत अच्छी लगी कि वो ऋतुओं के अनुसार ही उनको सखी भाव से भजते हैं। तो उन्होंने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया। लेकिन जब उनकी सेवा से उनके गुरुदेव को भी ये लगा कि देवचंद जी निस्वार्थ भाव से, मैंने इनको देखा ये परिक्रमा कर रहे हैं, और उनसे पूछा कि भैया आपने एक बार तो बोल दिया कि मुझे याद नहीं था और मैं आ गया हूँ यहाँ पे सुबह सुबह की बेला में। जब उन्हें दूसरी बार उनको देखा तब उनके मन में ये विचार आया कि इनको हम बाल मुकुंद जी को दे देते हैं। और बाल मुकुंद जी जब अंतर ध्यान में जाते हैं और उनके गुरु हरिदास जी को भी उनका दर्शन होते हैं, तो देवचंद जी की पहचान क्या हुई और वो बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देवचंद जी के बीतक से जब हम आगे चलते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक ठहराव आता है कि बाल मुकुंद और बिहारी जी। क्योंकि यदि निजानंद दर्शन देखा जाए तो यही बाकी बिहारी से ही वस्त्रों की जो हम करते हैं ना, सेवा पूजा जो हम करते हैं, वस्त्रों को मतलब बागा वस्त्र का महत्व किया जाता है। तो सभी सुंदर साथ इसी पर विचार बताएं कि बाल मुकुंद जी और बाकी बिहारी जी में क्या अंतर है और कैसे हम उनकी वस्ती पूजा की जाती है। नाम बाल मुकुंद जी तो जो 11 साल 52 दिन वाले, जो श्री कृष्ण ने जो ब्रज लीला करी थी, बाल स्वरूप में जो आए थे, उनको कहते हैं बाल मुकुंद जी। और बांके बिहारी जी जो किशोर स्वरूप जिन्होंने रास की लीला खेली थी, वो बांके बिहारी जी। तो थे तो दोनों में राज्य की अक्षर ब्रह्म की आत्म राज्य का जोश तो बाल मुकुंद जी में भी आया था और उनमें भी आया था, बांके बिहारी जी में। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में आया स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख दियो अपार। तो वो वहां का श्रृंगार धारण करके राजी महाराज रास में आए थे और हम सब सखियों को सुख दिए थे। तो वो उन्होंने उनके वस्त्रों की सेवा हरिदास जी को बोला था। बाल मुकुंद जी ने जब दीदार दिए कि मैं इनकी वजह से ही तो आज मैं अखंड मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ, तो मैं इनकी सेवा कैसे सहन कर सकता हूँ। क्योंकि जब पूरन पारब्रह्म अक्षरातीत ब्रज मंडल में आए थे तो ये राधिका रानी के स्वरूप में आए थे, जिनको आप देवचंद जी बोल रहे हैं। ये अपना शिष्य मान के जिनसे आप सेवा करा रहे हैं, ये तन से देवचंद जी हैं, पर ये इससे पहले ब्रज मंडल में राधिका रानी के रूप में यही आए थे, पारब्रह्म की अंगना के स्वरूप में। तो अब मैं इनकी सेवा, इनकी वजह से ही तो आज मुझे अखंड मुक्ति मिली है। मैं योग माया के ब्रह्मांड में अखंड, तो इनके एहसानों का बदला, जो आज दिन तक मैं अखंड मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पा रहा था, इनकी वजह से मुझे वो मुक्ति मिली है। तो मैं इनके एहसानों को तो मैं चुका ही नहीं सकता, तो मैं इनकी सेवा कैसे ग्रहण करूंगा।
तो इसलिए आप मेरी मूर्ति इनको मत दो। उन्होंने क्यों उनको बांके बिहारी जी की मूर्ति देने को क्यों कहा? क्योंकि बांके बिहारी जी में राज्जी महाराज परम धाम का श्रृंगार धारण करके और वहीं का स्वरूप किशोर स्वरूप में आए थे रास की लीला में, तो उनके वस्त्रों की सेवा देने के लिए उनको कहा। और वो वस्त्र भी जो वो बांके बिहारी जी को धारण कराते थे हरिदास जी, वो वस्त्र, ऐसा नहीं कि वो वस्त्र कोई ऊपर से परम धाम से आए, ऐसे भी सुनने में आता है कई बार कि वो परम धाम से वस्त्र आए तो वहां की कंकड़ी तो उड़ावे 14 तबक, तो कुछ वहां से नहीं आया, उन्हीं वस्त्रों को दिया गया। छोटे छोटे वस्त्र, ये जामनगर में मैंने देखे भी हैं उनके वस्त्र वहां पे जो उन्होंने पधराए हुए हैं, छोटे छोटे जो जैसे मूर्ति को पहनाते हैं ऐसे वस्त्र उन्होंने, वो सेवा उनको दी। और फिर वो अपने आप को धनी देवचंद जी ने राधिका रानी मानकर ही वो उनका ध्यान करते थे। तो यही डिफरेंस दोनों में समझ आता है। आप बताओ इंदु दीदी। सुंदर साथ जी, डॉली दीदी भी आज आए हुए हैं। डॉली दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, आप बोलिए, आनंद आ रहा है, अच्छा है, विषय भी सही है। आप बोलिए इंदु जी। बड़े दिन से आपका सुना नहीं, मैं सुबह भी कई बार लेट हो जाती हूँ। श्रृंगार की चर्चा बाद में, वीडियो तो सुनी है, पर आप आज सुनाइए, आप ही बताइए। सुंदर साथ जी, जो ये प्रसंग चल रहा है इसमें बेसिक चीज समझने की क्या है कि बाल मुकुंद जी ने क्यों मना किया कि मेरी जो है मेरा स्वरूप उनको मत देना, कि ये साक्षात श्यामा महारानी का स्वरूप है। ठीक है, उनको हरिदास जी को नहीं पता था, राधा रानी का स्वरूप है उन्होंने कहा, लेकिन जो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं, अब वो उनके अंदर कोई राज्जी महाराज की ना अक्षर की आत्म है, ना उनके अंदर राज्जी का जोश है। वो मात्र तन के रूप में बाल मुकुंद जी, विष्णु भगवान जो बाल मुकुंद जी का स्वरूप अखंड हुआ है, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं तो इनकी राधा रानी की वजह से अखंड हुआ हूं। तो ये आज साक्षात शक्ति, वही वाली शक्ति आज साक्षात यहाँ आई बैठी है हरिदास जी के घर में, और इनकी वजह से मैं अखंड हुआ हूं। तो मुझे आप इनको सेवा के लिए दे दोगे तो मैं उल्टा पाप का भागीदार बन जाऊंगा। जो बात इस प्रसंग में मेन समझने की ये है कि जो ब्रज और रास जो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हुए हैं, उनमें अब ना तो अक्षर की आत्मा है, ना राज्य का जोश है, ना आवेश। वो मात्र तन है, उनकी लीला अखंड हो चुकी है, वो लीला करते आ रहे हैं सदा विनाशी। जैसा कि आज उसमें अंशु ने ग्रुप में भी चौपाई वो डाली है कि कृष्ण अविनाशी वो लीला करते आ रहे हैं, नाम उनका कृष्ण रह गया। ये बात अपन पिछले प्रसंग से भी जोड़े तो पीछे भी जो बात समझ में आई थी पिछली बार कि कृष्ण जी की लीला 3 अवस्था में, ये नाम एक है, लीला त्रैविध हुए, अक्षरातीत राज्जी महाराज की, अक्षर ब्रह्म की और विष्णु भगवान की। अक्षरातीत आए, अपनी अंगनाओं के साथ लीला करके चले गए। अक्षर ब्रह्म की गोलोकी शक्ति ने प्रतिबिंब की लीला ईश्वरी सृष्टियों के साथ की, वो आए, वो चले गए। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी 16,000 रानियों के साथ जो लीला की मथुरा वृंदावन में, तो तीनों स्वरूपों ने अपनी 3 लीलाएं करी। अब लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि जो ये बाल मुकुंद कह रहे हैं कि मैं सह न सकूं इनके एहसान, ये कौन है? पॉइंट ये नोट करने वाला है, ये मात्र तन है। अब ना इनके अंदर अक्षर की आत्म है, ना इनके अंदर राज्य का आवेश है, और ना ही इनके अंदर जोश है। ये तन जो विष्णु भगवान का राज्य महाराज ने अखंड कर दिया, नाम इनका भी कृष्ण है, बाल मुकुंद, इनको अखंड कर दिया। अब इनको तो पता है ना, मान लो मुझे कोई चीज किसी से प्राप्त हुई है और वो बाद में वो मुझे इस बात को सुख देकर चले गए मेरे अंदर से और मुझे अखंड कर गए, तो मैं सदा उनकी कर्जदार रहूंगी कि नहीं रहूंगी? तो ऐसे ही वो विष्णु का तन, बाल मुकुंद जी का स्वरूप जो तन अखंड है, वो ये कह रहा है भाई मैं तो इनके एहसान सह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से तो मुझे अखंड मुक्ति का मार्ग मिला, अखंड मुक्ति मिली, आज दिन तक मुझे मिली ही नहीं। तो इनको मेरी मूर्ति देने की गलती मत करना, हरिदास जी को।
और जो अंशु ने अभी बात कही कि बांके बिहारी जी के वस्त्र देने के, वो वस्त्र भी इसीलिए क्योंकि परम धाम से वो श्रृंगार आया। और राज्य श्रृंगार का भी क्या अर्थ है, उसको भी बातूनी अर्थ में हम समझे कि परम धाम से राज्य महाराज की वो श्रृंगार आवेश शक्ति आई और उन्होंने परम धाम की सेम लीला करके दिखाई। किसमें? बांके बिहारी जी के तन में। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इनको देना ही है तो बांके बिहारी जी के वो वस्त्र दे देना, ताकि अगर वो मगन भी होए तो वो अपनी उस परम धाम की लीला में मगन हो, ना कि बाल मुकुंद की लीला में। और किसी सुंदर साथ जी को इससे रिलेटेड कोई प्रश्न और समझ में आता है या हम लोगों की बात क्लियर नहीं हो तो वो अपनी बात समझा सकते हैं। सुंदर साथ जी, मुझे तो ऐसे ही बात समझ में आती है। दीदी मुझे भी यही चीज यही क्लियर करना था, क्योंकि मेरी कई सुंदर साथ से बात हुई तो वो सभी सुंदर साथ ने ये बोला कि है ना, आज के इस वातावरण में हमें यही समझाना चाहिए कि भाई बाल मुकुंद ने आखिर क्यों ऐसा कहा कि भाई आप इनको मत देना, क्योंकि जो तन आया हुआ है राधिका रानी का, जिनने ये सोचा था कि पुरुष भाव से मैं आऊं, वो पुरुष भाव से जो राधा रानी है उनके अंदर श्यामा जी का अवतार है, और बाल मुकुंद जी श्यामा जी की सेवा नहीं सहन कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी को ये कि जो बाल मुकुंद ने कहा वो श्यामा जी के लिए कहा, जो आत्मा जिनके अंदर है। और दूसरी बात, भागवत के अनुसार ये भी मिलता है कि जो हरिदास जी थे वो राधिका रानी के गुरु थे, और जब वो भगवान और कीर्ति के घर गए उनके कुल गुरु, तो वो उनके चरण को छूना चाहते थे, मगर मर्यादावश वह उनके चरण को नहीं छू सके, उनके मन में ये अभिलाषा थी। तो कहा जाता है कि भागवत में कि हरिदास जी जब राधिका रानी इस कलयुग में होंगे तब उन्हें अपना मतलब मोक्ष प्रदान होगा। तो इससे कई लोगों ने बीतक से भी इसको घटाया है कि जो हरिदास जी हैं उन्होंने तुरंत, जैसे बाल मुकुंद ने उनको बताया, वे तुरंत ही जाके देवचंद जी की उनने चरणों को स्पर्श किया। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें चल रही है, एक राधिका रानी का तन के रूप में, लेकिन अगर हम निजानंद संप्रदाय के लोग समझे तो वहां पे सदगुरु श्यामा महारानी हमारे साथ चल रही है, जो हम सब ब्रह्म सृष्टि को लेने के लिए आई। प्रणाम। ये भी था ना कि सदगुरु ये धनीदेव चंद जी ने इतनी उनकी सेवा करी थी, परिक्रमा करी थी उनके घर की, हरिदास जी की, और इतने उनके बर्तन मांजे, कपड़े धोए, चरण दबाए, झाड़ू पोछे करे, तो उनको ये सारा लगा कि जब वो बाल मुकुंद जी, जिनकी मैं सारे जन्म से सेवा कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं इनके एहसान नहीं उतार सकता, तो मैंने तो इनसे इतनी सेवा करा रखी है, तो मैं कैसे वो कर्ज उनका उतारूंगा। तो वो तुरंत जाकर उनके चरणों में गिर गए। तो जैसे ही वो उनके चरणों में गिरे, कई हरिदास जी कहा करा तो हाथों उठाया थे, तब देवचंद जी महाराज ने उनको अपने हाथों से पकड़ के जैसे ऊपर उठाया, तो वो उनके जो भी कर्म जो थे, जो मतलब उन्होंने उनकी सेवा ली हुई थी, वो कहते हैं वो सब कट गई, वो माफ हो गई उनकी, क्योंकि वो पहचान नहीं थी उस वक्त उनको उनकी। जी आज नीलम भी आई हुई है। नीलम जी आओ, आप भी कोई बात कहो अपनी। नीलम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आ जाओ। कोई आप भी इसमें ऐड कर दो, कोई चीज कमी रह गई हो तो। मैं ये कह रही थी कि वो उसमें आपने कहा ना खाली तन था हाँ बाल मुकुंद जी में, हाँ हाँ वो विष्णु जी का जीव अखंड किया था। हाँ, मतलब अब वो राज्य की तो नई शक्ति रह गई ना उसमें। हैं? हाँ, राज्य की शक्ति नहीं, हाँ ना जोश था, ना आसक्ति, ना, वो विष्णु बिल्कुल जी का जीव था। बिल्कुल, विष्णु जी के जीव को ही अखंड किया गया था। कहलाए वो भी कृष्ण ही है, बाल स्वरूप है कृष्ण का, है ना। बिल्कुल सही वही, बात है। क्योंकि जीव जीव विष्णु जी का था ना, तो हाँ जी हर समय तीन चीजें साथ होती हैं, जीव भी होता है,
ईश्वरीय तत्व भी और ब्रह्म तत्व भी। तो बिल्कुल। ईश्वरीय तत्व अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, क्योंकि ब्रज लीला में भी वो, क्योंकि वो भी जन्म मरण से परे है अक्षर ब्रह्म भी। अक्षरातीत ने भी आके जोश के रूप में लीला की उनके साथ। अक्षर ब्रह्म को साथ इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने भी आनंद की लीला मांगी थी कि जहां जहां, क्योंकि मेरे को परम धाम वाला आनंद देखना है कि आप सखियों के साथ आनंद की लीला कैसे करी, तो इसलिए ब्रज लीला में भी अक्षर ब्रह्म साथ थे, रास में भी, अब जागनी में भी अक्षर ब्रह्म साथ ही है। अब इसका भी आनंद उनको मिलेगा जब ये लीला अखंड हो जाएगी, जैसे वो ब्रिज और रास का आनंद ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि उन्हीं के आनंद के लिए अखंड की ना लीला। दूसरा, क्योंकि विष्णु भगवान तो कहीं बनते रहते हैं, उनके हुक्म से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, तो एक जीव जो है वो उस जिसने द्वापर में ब्रिज में लीला की बाल स्वरूप में, वो बाल मुकुंद के रूप में जीव अखंड हुए और उनको बाल मुकुंद कहा गया। वो वाले कृष्ण जब बाल स्वरूप में ब्रिज लीला, क्योंकि वही सबलिक और केवल में जो ब्रिज और रास अखंड है, वही बाल मुकुंद और बांके बिहारी वही है अखंड, उन्हीं को कहा गया बाल मुकुंद और बांके बिहारी। और जो इस लोक में लीला हुई, कहते हैं ना सुबह उठे तो गोपों ने गोपियों को अपने पास ही सोए हुए देखा, कि यही कंटिन्यूशन कर दिया, कि संसार को नहीं पता चला कि प्रलय कैसे हो गई, महाप्रलय कैसे हुई, अगला संसार कैसे शुरू हो गया। तो क्योंकि संसार को नकल की नकल दिखानी थी, जो कहते हैं ना कि वो पहुंच नहीं पाए, मशाल लेकर खड़े रहे, जिनका अभी तक, हाँ तो नरसैया जिनका वाणी में भी जिक्र आता है, तो उन्होंने इस ब्रह्मांड में जो लीला हुई, प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब जो पड़ा, उसको ही बांसुरी सुनकर ही 14 लोगों के ब्रह्मांड में वही बांसुरी गूंजी थी। तो वहां तक भी जीव नहीं पहुंच पाए अपने 4 दरवाजों को पार करके, 3 दरवाजे, चौथा 4 दरवाजे जो आड़े आ गए। तो ये सारा विस्तार है, क्योंकि ये प्रकट वाणी जब तक हम नहीं समझते हैं ना, तो ये बाल मुकुंद, बांके बिहारी, इन सब में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सब इसीलिए दुनिया भी भ्रम में है कि भाई कौन से कृष्ण कहाँ कैसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल मेरे ख्याल से स्पष्ट बात हो चुकी है कि विष्णु भगवान का जीव, जिन्होंने बाल स्वरूप की लीला में पार्ट अदा किया था, जिनके ऊपर अक्षर की आत्म और रज्जी का जोश था, लेकिन अक्षर की आत्म और जोश चले गए, अब उस तन को और उस जीव को उस लीला में पार्ट करने की वजह से अखंड मुक्ति दी गई। अब उनका नाम भी बाल मुकुंद कहलाया। अब वो बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि मैं सह न सकूं ऐसा, क्यों? क्योंकि श्यामा जी संसार में आए, उनकी वजह से रज्जी आए और अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई और उनके ऊपर लीला हुई और उठकर चले गए। ये बात बाल मुकुंद जी को अनुभव में है, तभी उन्होंने ये बात कही है। और जीव किनका था? विष्णु भगवान का जीव, जो अभी नीलम ने भी बात कही, अखंड किया गया बाल मुकुंद बाल स्वरूप कहलाए। क्योंकि इस जीवों में श्रेष्ठ सबसे विष्णु भगवान ही है, प्रथम जीव वही है। तो जैसे कहते हैं ना ब्रह्मात्माओं के लिए भी अभी ये देवचंद्र जी और देवापी और मरु के जीव तपस्या करके उन्होंने भी यही सुख मांगा कि 28वें कलयुग में, तो इसीलिए श्रेष्ठ जीवों पर ही ब्रह्म लीला, ब्रह्मात्माएं भी लीला देख रही हैं। और नए अंकुर जो होने हैं तो सारे संसार को ही ब्रह्म स्वरूप करना है, क्योंकि ब्रज को खंड किया, रास को, अब ये लीला अति भारी, कहते हैं ना तीसरा ब्रह्मांड अखंड करना है, तो ये बहुत ही महान लीला है, तो बड़ी भारी लीला है। बहुत अच्छी विषय रहा। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई बात कहना चाहेगा? रंजना, सीमा, प्रणामी, वर्षा, प्रीति, किसी को भी बात कहीं पर भी स्पष्ट ना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं आज तक ना ये बात समझ नहीं पाती थी कि बांके बिहारी के ये वस्त्र क्यों दिए गए। आज आप लोगों ने वो क्लियर कर दिया। मैं समझ नहीं पाती थी कि राज्य का आवेश तो कहीं भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। आज ये बात आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जरा यही प्रश्न मैंने बचपन में सरकार श्री से पूछा था
कि जब हम किसी मूर्ति को नहीं मानते, कुछ नहीं करते, तो ये वस्त्र, आभूषण, मोर, मुकुट ये क्यों रखे हुए हैं मंदिर में? क्योंकि चर्चा सुनती थी मैं, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने समझाया था, तब सरकार श्री ने यही समझाया था कि देवचंद्र जी को जो हरिदास जी ने बांके बिहारी के वस्त्र सेवा में दिए थे, ये वही शुरू से उसी रूप में चले आ रहे हैं कि प्रतीक रूप में, क्योंकि उस टाइम वो उनकी बांके बिहारी में, जैसा अभी आपने स्पष्ट कर दिया ना कि राजी ने आके लीला की थी, तो इसीलिए उस वस्त्रों की वो सेवा करते थे। सेवा पूजा हमारे में भी, हम पूरा निजानंद संप्रदाय में उन्हीं को पधराया जाता है सिंहासन पे, वस्त्राभूषणों को, और नीचे बाद में धीरे जब कुलजम स्वरूप वाणी का अवतरण हो गया, तो उनको साक्षात राज्य का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप मान के हम युगल स्वरूप के रूप में हमने पूजा करनी प्रारंभ कर दी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक बात ना मेरे को ये लगती है इसमें थोड़ा सा, मतलब बांके बिहारी में और बाल मुकुंद जी में एक डिफरेंस ये लगता है कि जैसे कि पहले रासलीला हुई और फिर उसके बाद राज्य अंतर ध्यान हुए, तो सब सखियों ने मिलके मतलब ब्रज की लीला की, और जब ब्रज की लीला करके वो वापस जाने लगे तो अक्षय ब्रह्म जी ने कहा कि भाई अब तक तो हम और आप इन तनों में लीला कर रहे थे, अब कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई विष्णु भगवान के जीव को बुलाओ, हमने उनके तन पे बैठ के लीला की थी, तो हम उनको अखंड करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि बाल मुकुंद जी के अंदर जो है ना, मतलब वो विष्णु भगवान का जीव है, और जो बांके बिहारी हैं वो अखंड तत्व से बने हैं। उन योग मायानु देह धरी श्यामा जी थया तैयार, वे सब जो तंत्र धारण किए थे राज्य में श्यामा जी ने, वे सब नए थे, और वो किशोर स्वरूप था, वो बाल स्वरूप था राज्य का। तो इसलिए उन्होंने ये वाले मतलब बांके बिहारी किशोर स्वरूप हैं और परमधाम में भी राज्य किशोर स्वरूप है, तो इसीलिए उन्होंने शायद बांके बिहारी के वस्त्र दिए। मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ आता है दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अंशु क्या कोई बात है इसमें कहीं? नहीं ठीक है दीदी, यही बात तो बोली है, हम्म, मेरी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, आगे और चलिए। अनिशा जी और आगे कोई? नहीं, कोई अभी सुंदर साथ अभी जो आज बैठे हैं, और सुंदर साथ किसी के मन में कोई और प्रश्न आता है? ज्योति है आईफोन वाले कोई? अच्छा, मंजू सिंह है, राधा रानी को तो खैर बड़ी क्लियर है, शम्मा क्लियर है कि नहीं, रंजना, रेखा? हाँ जी, यहाँ तक पूरा क्लियर है। हाँ जी, रंजना, रेखा। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल क्लियर है दीदी, प्रणाम जी, क्लियर है। ठीक है, प्रणाम जी। रेखा? क्लियर है दीदी। क्लियर है। अब जब भी कभी किसी को समझाने की बात आए, तो अपन इसका एक मोटा सार रूप है कि तीनों ने राज्य, अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के भी मन का स्वरूप यानी विष्णु भगवान, इन तीनों की लीला इनमें हुई है कृष्ण जी के अंदर, विष्णु जी की, अक्षर ब्रह्म की और अक्षरातीत राज्य महाराज। बस इससे ज्यादा ब्रज और रास और कृष्ण जी की लीला को समझ, और तीनों ही, जबकि बस भेद इसमें क्या है कि तीनों ही कृष्ण कहला रहे हैं, लेकिन लीला त्रैविध की हुई है, तीन भांत की हुई है। राज्य महाराज अपनी अंगनाओं के साथ, ब्रह्म सृष्टियों के साथ लीला कर गए, अक्षर ब्रह्म अपनी ईश्वरी सृष्टि के साथ, और विष्णु भगवान ने अपनी जीवों के साथ लीला करी है। और इससे ज्यादा समझने की मैं समझती नहीं जरूरत है, क्योंकि जितना हम उलझनों में फंसेंगे ना, फंसते चले जाएंगे, फिर सुलझा नहीं पाएंगे उन चीजों को। और बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की भी आज बात बिल्कुल क्लियर है। बस यही समझ लेना एक बार ही काफी है, और उसके हाँ, बाद जो है हमें ध्यान परम धाम के 25 पक्षों का युगल स्वरूप जी का ही करना है। ध्यान लगाना है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो लीला है। और फिर अभी पिछली बार मनीषा जी कह भी रहे थे कि हमने तो
जागनी के ब्रह्मांड की लीला को अधिक समझना है, जो लीला हो चुकी। अब उसमें इतना मतलब वो करने की जरूरत नहीं, आधार है, ठीक उलझना है, नहीं है। उलझना नहीं है, बस हाँ, बस। उसमें नहीं उलझना है। हाँ, बिल्कुल। डॉली दीदी वीडियो तो ऑन कर लो, बहुत टाइम से दर्शन भी नहीं हुए आपके। जी, मैं 2 मिनट अभी करती हूँ। जो 3 दीदार हुए ना सदगुरु महाराज को, जैसे अपन त्रिधा लीला कहते हैं ना, एक शर, एक मतलब विष्णु भगवान की थी, एक गोलोक की शक्ति की थी, एक परमधाम वाले राजी महाराज की लीला थी। तो ऐसे ही जो 3 दीदार हुए सदगुरु महाराज को, धनी देवचंद जी को, वो दीदार में भी राजी ने 3 रूप धारण करे हुए हैं। पहला रूप उन्होंने थे, सब में शक्ति तो राजी ने दर्शन दिए उनको, लेकिन पहले में उन्होंने यहाँ का रूप धारण करके आए, माया का तन लेकर आए सिपाही के वेश में। दूसरा वो उन्होंने ब्रिज वाले स्वरूप के उनको दर्शन कराए, अंदर शक्ति तो राजी की थी पर रूप ब्रिज वाले के दर्शन हुए उनको। और तीसरे में साक्षात स्वयं राजी महाराज ने आके अपने दर्शन दिए उनको श्याम जी के मंदिर में। अनम्यूट करो दीदी। हाँ हाँ, मैंने कहा ठीक है, स्पष्ट है बात। चलिए आगे तारतम की बात लीजिए। अब आगे अगला टॉपिक कहाँ गई मनीषा जी? प्रणाम जी, अनम्यूट करो डॉली दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मनीषा जी। आप 5 मिनट को बोले, मेरे घर के सामने तो गाड़ी निकल रही है, वो तो उसकी आवाज आ जाएगी। अच्छा अच्छा, कोई बात। हाँ अंशु ले लो, तुम ले लो। तारतम से पहले दीदी को एकादशी और वो भी द्वादशी वाला भी टॉपिक आता है, हाँ वो कर लो, भागवत वाला कर लो, भागवत वाला। वो एकादशी पे व्रत क्यों नहीं रखते थे और द्वादशी पे व्रत रखते थे, ऐसा लेकिन उल्टा है, सारा समाज तो उल्टा करता है। एकादशी का व्रत रखा जाता है और द्वादशी पे भंडारे होते थे, लेकिन देवचंद जी महाराज उल्टा करते थे, ऐसा नहीं करते थे। तो ऐसा क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, ये भी है प्रसंग। ये तो मेन मुख्य प्रसंग है ये तो। हाँ हाँ, ये भी बहुत मेन प्रसंग है। हाँ जी, क्योंकि एकादशी के प्रसंग के बारे में कहा गया है ना, भागवत में ही कहा गया है कि अगर कोई मनुष्य 1.25 लाख एकादशी अपने जीवन में रखता है तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो देवचंद्र जी ने भागवत ध्यान से सुनी थी, तो उन्होंने जैसे गणना की तो किसी व्यक्ति के जीवन में तो 1.25 लाख एकादशियां आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी होती है, साल में 24 होती है। अगर 100 साल जिया तो 2400 एकादशी हो गई, तो नहीं आ सकती। तो इसलिए उन्होंने कहा। और दूसरी बात कि एकादशी वाले दिन चर्चा वाणी ज्यादा सुनाई जाती थी, द्वादशी को नहीं सुनाई जाती थी, भंडारे किए जाते थे व्यासी के नाम के। तो देवचंद्र जी ने यही उत्तर दिया कि आत्म भूखी है तो हम खाना कैसे खाएं, एकादशी वाले दिन इसीलिए मैं भोजन कर लेता हूँ कि आत्म का आहार भरपेट हो जाता है, चर्चा खूब सुनाई जाती है। तो इसलिए आत्म और जीव का उन्होंने ये समझाते हुए कि आत्म को भोजन पहले देना आवश्यक है, कि हमें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं चाहिए, हमें तो निराकार के पार भी जाना है। तो इसलिए उनकी आत्म क्योंकि परे की थी, पार की थी, तो अपने आप ही उनको भेद स्पष्ट होते जाते थे, उनकी बात का किसी के पास उत्तर ही नहीं था। सुंदर सा जी, इसमें एक बात और भी आती है कि हम कहते हैं ना वाणी मंथन, ये सत्यवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, और जो सुंदर सा माला आज दिन तक फेरते हैं और कहते हैं कि माला फेरना आवश्यक है ना। तो ये देवचंद्र जी का प्रसंग हमको एक इस बात के लिए और भी प्रेरित कर रहा है कि उनके अंदर ये बाल्यकाल से ही ये चीज थी कि वो हर चीज को समझ कर ग्रहण करते थे। एक चीटी हार ऊट कतार भेड़ चाल में नहीं कि भेड़ों की चाल में सारी दुनिया ये काम कर रही है तो मैंने ये करना ही करना। नहीं, उनकी आत्मा के अंदर
देखा जाए तो जागृति जो है उनकी, जीव जागृत जीव था। कोई भी चीज को लेना है समझ कर ग्रहण करके तब उसको वो फॉलो करते थे और अपने जीवन में उतारते थे। अंधा तो हम अनुकरण नहीं। हाँ, अंधा अनुकरण नहीं। हम लोग जो है ना अधिकतर सुंदर साथ क्या करते हैं, अंधा अनुकरण में। माता पिता ने कहा माला फेरनी चाहिए, फेर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि माला फेरना मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, बिल्कुल नहीं फेरनी चाहिए, लेकिन ये है कि सिर्फ माला में ही ध्यान नहीं लगा टिक लेना जाना चाहिए चाहिए। ना। हाँ, ये बात, ये हाँ हमारी कल किसी सुंदर साथ से बात हो रही थी, तो मैंने हाँ उनको जी, यही बात आ रही थी हम लोगों के बीच में डिस्कशन में कि भाई हाँ जी, माला फेरना बुराई नहीं, माला सिर्फ इसीलिए फिरवाई जाती थी कि कि हमारा ध्यान ध्यान एकाग्र हो एकाग्रचित, जाए। ध्यान हाँ, एकाग्रचित हो जाए। बस ये फिर ध्यान, बस प्रारंभिक बस अवस्था में माता पिता जैसे याद कराते हैं, फिर कहते हैं नहीं हाँ 108 बार पढ़ो, तो हमें उसे बिल्कुल वो हार्ड एंड फास्ट रोल नहीं ऐसा बना लेना चाहिए कि माला जरूर ही फेरनी है, बल्कि हम अपनी समझ के अनुसार धीरे धीरे हाँ, आगे बढ़कर आगे का ध्यान करें ना। हम नहीं, केवल फर्स्ट हमें फर्स्ट क्लास एकाग्रचित में तो करना नहीं है। रह हाँ, सकते ना, केवल हम्म, पहली क्लास में तो नहीं बैठे रह सकते ना, तो बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाना है, तो समझ के ही चढ़ेंगे ना। चढ़ेंगे। और जो समझा हुआ होता है वो गहरा उतरता है, और जो जो देखा देखी में किया होता है वो फिर ऊपर ही ऊपर रह जाता है। वो आत्म के अंतस्करण या जीव के अंतस्करण में तो बात आती ही नहीं है सुंदर सा। ये बात हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, हम किसी और के अनुभव से नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल सही बात। बचपन में जो चीजें माता पिता ने हमको एज ए संस्कार के रूप में याद कराई थी वो आज उतनी याद नहीं है, लेकिन जो चीज हमने अब समझ कर ग्रहण कर रहे हैं, जिस भी आयु से हमने समझ कर ग्रहण करना शुरू किया है, वो बातें हमें आज भी याद हैं। देखो अभी डॉली दीदी ने याद दिलाया कि भाई मैंने ये बात बचपन में सरकार से पूछी थी कि हम मूर्ति जी पूजा, तो क्योंकि जो चीज समझ ली वो फिर बात अंतस्करण में उतर जाती। चलिए आगे चलिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, सबको क्लियर है ये बात? कौन कौन माला फेरता है जरा ये बताए इस क्लास में बैठा। मैं तो फेरती हूँ भाई सुबह उठकर। चलिए नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं फेरती। नहीं, हाँ, मैं फेरती बिना हूँ मैं माला बिल्कुल भी हाथ नहीं। में लिए, मैं बिना माला हाथ में लिए किसी भी समय तारतम का जप या जो मन में चौपाइयां आती है पढ़ती रहती हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही करती हूँ। माला हमारे हाँ, पास भी कोई नहीं है, बेशक लेकिन ध्यान, माला हाथ में ना ले, मतलब हर पल उनका स्मरण ध्यान तो हमें राज्य का ही करना है ना। बस बस चाहे हम तारतम के रूप में करें, चाहे किसी चौपाई के रूप में करें, या उनका श्रृंगार अपने अंदर देखते उतारें। रहे। बिल्कुल हाँ, ये है कि बस अब हम गलत नहीं कह रहे कि कुछ भी गलत नहीं है, माला हाँ फेरना भी गलत नहीं, पाठ जप करना गलत नहीं, मेर सागर पढ़ना गलत नहीं, क्योंकि वाणी तो राज्य की है ना। लेकिन हाँ। बस हाँ, ये है कि हम स्वयं का ये निर्णय करें कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक हमें पहुंचना है, बस। चलिए मनीषा जी आइए आप, 4 हाँ मिनट रह गए मनीषा हैं। जी। हाँ हाँ जी, मैं भी माला ज़रूर फेरती हूँ। जब मेरा मन है ना बहुत तीव्र गति से भागता है ना, तो उसको लगाम पकड़ने के लिए मैं माला लेके जाप करने बैठ जाती हूँ, और जब थमता है तब वाणी पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे। बस यही बात समझ में आनी चाहिए हमको सबको। हाँ जी, और कोई सुंदर सा, 3 ही मिनट रह गए हैं। किसी के दिल में कोई और बात आ रही है तो बात कर लें, फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। तारतम फिर हम शुक्रवार को करेंगे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। सरकार जी कहा करते थे ना कि यदि हमारे पति कहीं गए हुए हैं तो हम उन्हें याद ही तो करते हैं ना, मतलब माला तो नहीं फेरते। जाहिर ही हम इस दुनिया में भी देखे हैं, यदि हमारे पति बाहर गए हैं तो माला लेके उनका नाम नहीं रखते हैं। उनके साथ बिताई हुई बातों को, उन चीजों को याद करते हैं, आखिर में ध्यान करते हैं वो कब आएंगे कब आएंगे। दरवाजे पे निगाह अटकी रहती है कि शायद अब बैल बजेगी दरवाजे की। तो इस तरह से अगर राज्य हमसे दूर है तो माला जपने से थोड़ा ही ना मिलेंगे। तो हमें वो चीज ये समझनी होगी ना, हम परमधाम में इस टाइम ये लीला करते थे, राज्य के साथ इस तरह ये करते थे। तो मुझे सरकार श्री की इस बात से ये बात पूरी तरह से मतलब अंदर तक उतर गई थी कि हाँ वाकई माला फेरने का कोई औचित्य नहीं। प्रणाम। तो बहुत अच्छी। वो क्योंकि उस दोहे के अनुसार देते थे ना बात, हमें कहते थे माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन को ही पलटना है हम।
बिल्कुल सही बात बताई आपने वर्षा जी। सरकार क्या, ये हमारे जीवन में भी बस हमें तो माला माला इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस ध्यान एकाग्रचित करने के लिए। जब ध्यान एकाग्रचित हो जाता है और राजी महाराज की सारी लीलाओं का भी पता लगना चल जाता है, तो बस फिर रूह उनमें ही खोने लग जाएगी, फिर वो पहली सीढ़ी पे वापस थोड़े मुड़ कर आएगी। क्योंकि कोई सुंदर साथ जी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे 2-4 दिन पहले, कहते मैं तो रूह की सीढ़ियां मानता ही नहीं। मैंने कहा रूह की सीढ़ियां आप मानो ना मानो, राजी महाराज ने बीतक साहब में तो जगह जगह ही सीढ़ियां बता दी, जगह जगह ही मंजिलें बताई हैं। यहाँ लोग कहीं ईसा, यहाँ लोग कहीं ईसा की मंजिल, लालदास कहते यहाँ तक की मजल, है ना। अरे तो मजल सीढ़ी ही तो महामती है जी हमारी खुद रूह ही की। कहती हैं, यूं कई विध बदली मंजिले, कई विध पुराए साख निशान। वो अपने बारे में ही बता रहे हैं कि हाँ मेरी मंजिल बदलती रही है, तो सही रूह की बात है, मंजिल कैसे नहीं है। बिल्कुल। सही। प्रणाम जी ज्योति जी, आप सामने आके प्रणाम करें। प्रणाम जी। मैं ना स्वीटी के नाम से अच्छा वो ज्योति स्वीटी, आईफोन ना मेरा है। अच्छा तो अच्छा, मैं तो कोई भी बात सुनने वालों में से हूँ ना, इसलिए मैं बोलती ही नहीं कुछ, मैं सिर्फ सुन ही रही हूँ अभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बीच में शामिल हो, हमें पता कितनी खुशी होती है, हमें कोई हाँ नया नहीं, वो तो मेरे को जनरेशन है। तूने शामिल किया हुआ है हाँ हाँ तो मैं हाँ। सुन लेती हूँ, बस बोलना नहीं आता भी मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बोलना कोई न्यारी बात नहीं, कहनी राज्य की बात करनी है, जिनसे हम हाँ प्यार बस करते हैं उनके आ लिए बात जाएगा, कर सुनते सकते सुनते कभी बोलना भी आ जाएगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हाँ है, बहुत अच्छा किया, दर्शन तो दिए कम से कम। प्रणाम जी। हाँ चलो प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई। सीमा प्रणामी। सीमा तो मेरे ख्याल से प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सीमा, क्या हाल चाल है। ठीक है दीदी, आप